आए समझ में? क्या अगर जैसे कि बच्चे रहते हैं तो क्या रहता है डाउनवर्ड, और जो एडल्ट रहते हैं उसमें क्या करते हैं अपन अपवर्ड। ठीक, सिंपल सी बात है। तो ये क्या होता है, इंस्टिलेशन होता है जो अपन एयर में मेनली डालते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभार कि जो बिलो 3 ईयर बच्चे जो रहते हैं उनमें अपना जो एयर अपने ड्रॉप डालने का जो नॉर्मली बेसिकली तरीका रहता है वो क्या रहता है, तो कभी बार क्वेश्चन में अपन सिंपल लाइन में पूछ लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना क्या इंस्टिलेशन। देन उसके बाद एक होता है अपना इंसर्शन, एक होता है अपना इंसर्शन। इंसर्शन ठीक है, क्या होता है अपना, एक होता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या होता है, इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि जो ऐसे सॉलिड ड्रग्स या सेमी सॉलिड ड्रग्स है ना जो रेक्टल एरिया के थ्रू दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंसर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा सॉलिड या फिर और सेमी सॉलिड जो ड्रग्स जो रहते हैं, सेमी सॉलिड जो लिक्विड या ड्रग्स जो रहते हैं, सेमी सॉलिड ड्रग्स को जब अपन एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन बोलते हैं, इंसर्ट करना बोलते हैं। एग्जांपल है जैसे कि अपन पेशेंट को क्या देते हैं, सपोजिटरी देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, सपोजिटरी देते हैं, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं अपन, इंसर्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एक इंसर्शन रूट हो गया। एक होता है इनसफिलेशन होता है, एक और क्या होता है, इंसफिलेशन होता है। इंसफिलेशन मतलब क्या होता है, इंसफिलेशन मतलब होता है कुछ मेडिसिन जो रहती है वो पाउडर फॉर्म की रहती है, पाउडर फॉर्म में एक कोटेड मेडिसिन रहती है, तो उसको अपन जब एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं अपन, इंसफिलेशन बोलते हैं। तो ये सब अपना जो हो गया रूट हो गया है, इंटरनल रूट जिनको बोलते हैं, इसके अंदर आते हैं सारा। अगला जो रूट जो बेसिक जो रूट होता है वो होता है अपना पेरेंटल रूट। कौन सा, अगला जो है वो कौन सा होता है, वो होता है अपना पेरेंटल रूट। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अभी अपन ने इंटरनल रूट पढ़ा है, अब अपन पढ़ेंगे पेरेंटल रूट। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है अपना, अपन पढ़ेंगे, एक होता है अपना इंट्रामस्कुलर रूट। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही चीज अपना यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंट्रामस्कुलर या फिर आईएम शॉर्ट में जिसको बोले आईएम रूट क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी मेडिसिन, ठीक है, जो मस्कुलरी अपना इंजेक्शन के थ्रू मसल्स में दी जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंट्रा मस्कुलर बोलते हैं। मतलब मसल्स एरिया में जो मेडिसिन को डायरेक्टली अपन इंजेक्ट करते हैं उसको इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं, एक तो सबसे पहले जो आता है वो आता है, जो चिल्ड्रन रहते हैं तो जो मोस्ट कॉमन जो मसल्स स्पेशली किन में, चिल्ड्रन में यूज होती है आईएम के लिए, वो कौन सी होती है। ठीक है, तो बच्चों में जो यूज होता है आईएम के लिए, जो मसल्स यूज की जाती है उसका नाम है अपना वास्टस लेटरलिस। कौन सा, वास्टस लेटरलिस। बच्चों में जो मसल्स यूज होती है वो कौन सी होती है, वास्टस लेटरलिस मसल्स अपन यूज करते हैं। मेनली बच्चे जो 3 साल के छोटे कम बच्चे रहते हैं उनमें अपन मेनली यूज करते हैं। उसको क्या रहता है, जो बच्चे के जांग जो रहता है, मतलब जो थाई रहता है, उसका जो मिडिल पार्ट रहता है वहां पर मेनली इंजेक्शन को इंसर्ट किया जाता है, मेनली बच्चों में। ठीक, क्यों किया जाता है, उसका सिंपल सा रीजन है, कहीं और क्यों नहीं किया जाता, कहीं और इसलिए नहीं किया जाता है कि जो अदर जो मसल्स रहती है वो मेच्योर नहीं होती है। अगर वहां पे अपन इंजेक्शन लगाएंगे तो एक नर्व रहती है, स्काइटिंग नर्व जिनको बोलते हैं, उसका डैमेज होने का चांसेस रहता है, जिसकी वजह से क्या रहता है, मे भी चांसेस हो पैरालाइज या दूसरे उसका इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बच्चों में जो मेनली यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, वास्कुलर लेटरल्स करते हैं। वही अगर एडल्ट में बात की जाएगी, एडल्ट में कौन सी मसल्स अपन यूज करते हैं, ठीक है, तो एडल्ट में जो आईएम के लिए अपन जो यूज करते हैं वो होती है वेंट्रिकुलर। ठीक है, एडल्ट में कौन सी यूज करते हैं अपन, एडल्ट में यूज करते हैं अपन, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एडल्ट में जो आईएम के लिए यूज करते हैं वो होता है अपना वेंट्रिकुलर। ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, कि मोस्ट कॉमन एडल्ट में मसल्स कौन सी यूज होती है, साइड कौन सी होती है, इसको अपन साइड भी बोल सकते हैं, मसल्स बोल सकते हैं, साइड बोल सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी होती है, वो होता है वेंट्रिकुलर, किसमें होता है, अपने एडल्ट में होता है, और जो बच्चों में रहता है वो होता है वास्टस लेटरलिस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहां से बन गए आईएम का। तीसरा क्वेश्चन यहां से आईएम से बनता है कि कौन सा एंगल रहता है,
तो अपन पता है 90 एंगल से हमेशा आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा एंगल रहता है आईएम का? 90 एंगल का। ठीक है, तो यहाँ 3 क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं। पहला, आईएम बच्चों में जो सबसे कॉमन मसल्स जो यूज होती है या जो साइड यूज होती है, कौन सी होती है आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए? तो वो होती है वास्टस लेटरलिस मसल्स होती है, और जो एडल्ट में होता है वो होता है वेंट्रोग्लूटियल। ठीक है, दूसरा एंगल कौन सा यूज करते हैं? वो करते हैं अपन 90 डिग्री। ठीक है, आई में पढ़ रहे हैं अपन आईएम में। और इससे रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है आईएम से कि इसकी जो निडल जो रहती है ना, वो कितना रहता है, कितना अपना जो लिक्विड रहता है उसको यूज कर सकते हैं अपन, कि कितना उसमें एक बार में आईएम इंजेक्शन अपना लिक्विड या फ्लूइड अपन दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसका कौन सा मेथड रहता है? तो आईएम का यहाँ बात कर रहे हैं अपन, तो आईएम में एक और चीज होती है आईएम रूट में, इसमें जो मेथड फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं जेड ट्रैक मेथड। ठीक है, जेड ट्रैक मेथड का मतलब होता है सबसे पहले क्या करेंगे, मसल्स को अपन प्रिस्क्राइब करेंगे कि अपन बच्चों में देना, एडल्ट में देना, जहां भी देना है, वो मसल्स को अपन आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद फिंगर से अपन वहां पर लेके आने के बाद उसको लगा के देखेंगे जेड ट्रैक मेथड से, और उन दोनों फिंगर के बीच में जहां अपन निडल को टिप करके देखेंगे, और टिप करने के बाद अपन एग्जैक्ट पता चल जाएगी इंजेक्शन अपन ने यहाँ देना, उसको क्या बोलते हैं? जेड ट्रैक मेथड बोलते हैं, जो अपन फिंगर से यूज करते हैं। ठीक है, नापने के लिए। देन उसके बाद जो इसमें अपन एक बार में इंजेक्शन जो निडल यूज करते हैं, ठीक है, जो निडल यूज करते हैं आईएम देने के लिए इंजेक्शन, वो कितना होता है? वो ऑलमोस्ट 21 to 23 गोस की होती है। कितनी गोस की होती है? आईएम इंजेक्शन में निडल देने के लिए जो निडल आईएम इंजेक्शन के लिए निडल आईएम के लिए जो निडल यूज होती है वो कितनी होती है? 21 to 23 गोस तक हो सकता है। ठीक है, उसका साइज कितना होता है? अगर साइज कभी कभार पूछ लिया निडल का साइज, तो निडल का साइज ऑलमोस्ट 1 से लेके 1.5 इंच तक यूज अपन कर सकते हैं। ठीक है, निडल का साइज कितना? 1 इंच to 1.5 इंच तक अपन उसका यूज कर सकते हैं, काई का? आईएम इंजेक्शन का। ठीक है, देन उसके बाद देने का तरीका पता ही है, जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, जिनने नर्सिंग पढ़ा है, उनको पता है कि आईएम इंजेक्शन देने के बाद क्या करते हैं अपन उसको, सबसे पहले इंजेक्शन 90 एंगल से अपन इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद अपन बैक फ्लो देखेंगे, बैक फ्लो में देखेंगे कहीं ब्लड तो नहीं है, अगर एयर बबल्स आए तो अपन उसको इजिली दे सकते हैं, मतलब वहाँ पर कोई सा मसल्स या नर्व वहाँ पर डैमेज नहीं हुए तो अपन उसको फिर इजिली दे सकते हैं। देने के बाद अपन क्या करेंगे, इंजेक्शन देने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर उसको रब करेंगे, ताकि जो भी मेडिसिन अपन ने दिया है वो अच्छे से एरिया में फ्लो हो जाए। ठीक है, सर्कुलेशन के साथ। तो उसको क्या बोलते हैं? आईएम इंजेक्शन रिलेटेड ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, आए समझिए। तो अपन ने आईएम इंजेक्शन में देखा, आईएम इंजेक्शन का रूट देखिए अपन ने, बच्चों में कौन कौन से रूट होते हैं। देन उसके बाद मेथड कौन सा यूज करते हैं? जेड ट्रैक मेथड यूज करते हैं। निडल जो रहता है वो लगभग 21 to 23 गोस का यूज करते हैं। साइज जो रहती है 1 से 1.5 अपना जो निडल रहता है उतना इंच का रहता है, वो अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये काई में है अपना आईएम में। सिंपल क्वेश्चन इतना ही पूछेंगे, यही लैंग्वेज पूछेंगे, कोई घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है नॉर्थ एमसीक्यू पूछते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि कौन सा मेथड यूज करना है अपन ने, ये मेथड यूज अपन करते हैं, या निडल कितने नंबर की रहती है। ठीक है, जिन लोगों ने प्रीवियसली दिया एग्जाम उन लोगों को पता है कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं पूछता। ठीक है, देन उसके बाद पेरेंटल रूट में सेकंड आएगा अपना सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस, जिसको शॉर्ट फॉर्म अपन सबक्यूटेनियस भी बोलते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट होता है। अब सबक्यूटेनियस में ऐसे इंजेक्शन मेडिसिन जो अपन क्या बोलते हैं सबक्यूटेनियस में दिया जाता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस लेयर में या टिश्यू में दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस रूट बोलते हैं। ठीक है, मेनली अपन क्या देते हैं यहाँ पर सबक्यूटेनियस? एक तो अपन इंसुलिन देते हैं, ठीक है, दूसरा एक या लो मोलिकुलर वेट की जो मेडिसिन रहती है जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वो देते हैं। हेपेरिन से रिलेटेड जो मेडिसिन रहती है ना एमआई पेशेंट में, या फिर किसी स्ट्रोक वाले पेशेंट को जो अपन देते हैं उसको क्या इंसुलिन या होते देते हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंसुलिन में कई बार पूछ लेते हैं कि जो इंसुलिन का जो सिरिंज रहता है उसमें 1 ml में कितना यूनिट होता है? तो वो होता है अपना 14 यूनिट। 1 ml जो इंसुलिन की सिरिंज जो रहती है उसका मतलब अपन 1 ml जब लेते हैं तो इंसुलिन की सिरिंज के अकॉर्डिंग जब नापते हैं तो उसका कितना होता है? ऑलमोस्ट 40 यूनिट होता है।
वहीं अपन जो पेन यूज करते हैं, पेन में जो रहता है वो 1 ml इजिकल टू रहता है 100 यूनिट। ये पिछली बार ग्रुप 5 के एग्जाम में पूछा गया था कि किसी पेशेंट को पेन जो रहता है, पेन मतलब जो भी अपन डायबिटिक जो पेशेंट रहते हैं ना, अपन यूज करते हैं ना, प्रोटेस्टार या जो भी पेन अपन यूज करते हैं, ठीक है, उसके जो 1 ml में कितना यूनिट रहता है उसका 100 यूनिट। ठीक है, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं सबक्यूटेनियस रूट में, बस इतना ही पूछेंगे। कहाँ देते हैं अपन? सबक्यूटेनियस रीजन में अपन इसको देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगला जो है वो होता है अपना आईवी। अगला रूट जो है वो आता है अपना आईवी। आईवी बोले तो इंट्राविनस। ठीक है, इंट्राविनस के बाद होता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल इंट्राडर्मल ठीक है, इंट्राडर्मल मतलब जो डर्मिस लेयर में देता है, मेनली जो डर्मल एरिया में जो दिया जाता है, मेनली जो वैक्सीनेशन होती है ना, वैक्सीनेशन मेनली कहाँ देती है? इंट्राडर्मल सबक्यूटेनियस जो देते हैं वो वैक्सीनेशन ही देते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? एक रूट होता है अपना इंट्राकार्डियक। जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं स्पेशली आईसीयू में, इंट्राकार्डियस, उन लोगों को पता है कि पेशेंट को क्या होता है, कभी कभार हार्ट बंद हो जाता है, उसकी एक्टिविटी को वापस लाने के लिए कभी कभार क्या होता है, डायरेक्ट इंटरकार्डियक रीजन में अपन मेडिसिन दी जाती है, एड्रेनलिन या एट्रोपिन, जो भी इंजेक्शन मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उसको अपन डायरेक्टली जब हार्ट में देते हैं, हार्ट की मसल्स में जब देते हैं, उसको बोलते हैं इंट्राकार्डियस। ठीक है, इसके बाद एक रूट होता है वो होता है अपना इंट्राथिकियल या इंट्रास्पाइनल। ठीक है, एक होता है अपना इंट्राथेकल या फिर इंट्रा स्पाइनल, मतलब ऐसी मेडिसिन जो डायरेक्ट स्पाइनल रीजन में दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्राथिकियल या फिर इंट्रा स्पाइनल बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक दो रूट और बचे हैं, कौन कौन से? एक होता है बोन मेरो में देते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा ओसियस। कौन सा? जो बोन मेरो के लिए देते हैं वो होता है अपना इंट्रा ओसियस। फिर से लिख देता हूं मैं, कौन सा? इंट्रा। ठीक है, ओसियस जो कहाँ देते हैं? डायरेक्ट बोन मेरो में जो कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं ना, उसको उस रूट को बोलते हैं अपन इंट्रा ओसियस। ठीक है, और एक होता है अपना इंट्रा पेरिटोनियल। इंट्रा पेरिटोनियल, जो पेरिटोनियल रीजन रहता है ना, पेरिटोनियल रीजन में जब हम मेडिसिन देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इंट्रा पेरिटोनियल बोलते हैं। ठीक है, आए समझ में? तो आज का अपना जो मेन टॉपिक था वो था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें मेनली पहले अपन ने पढ़ा एटर्नल रूट पढ़ा है, उसमें पहले अपन ने पढ़ा है कि कौन कौन से रूट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से रूट होते हैं उसमें अपन ने देखा है। एक होता है अपना सबसे पहले ओरल, है ना, ओरल रूट होता है। देन ओरल के बाद अपन ने देखा सबलिंगुअल होता है, सबलिंगुअल, है ना, यहां अपन ने देखा है ओरल, सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल के बाद और देखा है अपन ने, अगला देखा इनहेलेशन, है ना, इन्यूकेशन, इनहेलेशन, इन्यूकेशन, देन इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन के बाद अपन ने देखा था इंसर्शन। ठीक है, इंसर्शन। एक देखा था इंसफलेशन, जो पाउडर फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं इंसफलेशन। ये एटर्नल रूट होगा। पेटर्नल पेरेंटल रूट में कौन कौन से होते हैं? पेरेंटल रूट में अपना देखा था अपन ने आईएम, आईवी, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, है ना। इंट्राडर्मल के बाद और अपन ने क्या देखा था? कार्डियक, इंट्राकार्डियक, इंट्राकार्डियस, इंट्राकार्डियक के बाद इंट्राथिकल जो कैविटी में देते हैं, या फिर इंट्रास्पाइनल, इंट्रापेरिटोनियल,
ठीक है, तो ये मेनली अपन ने क्या देखे यार, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अपन ने आज पढ़े हैं, जिनसे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो अपन ने कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल से उसका मतलब समझना है क्या होता है, ठीक है, और क्या कैसे कैसे अपन मेडिसिन देते हैं अपन ने अभी देखा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको छोड़ना नहीं है। इससे रिलेटेड एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन भी अगर अपने फंस गए तो काफी अच्छी चीज है, क्योंकि 2-3 नंबर मायने रखते हैं, है ना, सिलेक्शन के लिए तो 1 नंबर ही बहुत होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।